मॉर्निंग, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में हम आचार्य कुलविंदर द्वारा संस्कृत रुचिरा भाग 3 8वीं कक्षा की पुस्तक के पाठ 12 के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने जा रहे हैं। आओ इसके प्रश्नोत्तरों को हम क्रम से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। प्रश्न, केन पीड़िता वैभवा बहिरागतः? उत्तर होगा विद्युत भावेन। दूसरा प्रश्न, भावेन इत्यादीनां निर्माणाय के कर्तयन्ते? उत्तर होगा वृक्षाः। मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति? अवकरभण्डारम्। वयं शिक्षिताः अपि कथम् आचराम अशिक्षिता इव? प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति? उत्तर होगा पर्यावरणस्य। अद्य निघात ताप तप्तस्य किं शुष्कतां याति? उत्तर होगा तालु। भाग 3 पाठ 12 कह रक्षिति कह रक्षिता के प्रश्न 2 को हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न दिया, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखतः। उत्तर होगा परमिन्द्रं गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति? तो इसका उत्तर होगा परमिन्द्र गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते? उत्तर होगा अस्माभिः बहुभूमि भवनानां भूमिगतमार्गाणां मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। तीसरा प्रश्न, विनयः संगीतम् आहूय किं वदति? उत्तर होगा विनयः संगीतम् आहूय किं वदति? विनय संगीतम् आहूय वदति यत्। प्रश्न 4, रोजलिन् आगत्य किं करोति? उत्तर होगा रोजलिन् आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद्वकरं चापि संगृह्य अवकरमण्डले पातयति। प्रश्न 5, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै क उपाय बोधयति? अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कथयति यत् तेषां पितॄणां शिक्षकानां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः तथा च पर्यावरणेन साकं पशवः अपि रक्षणीयाः। प्रश्न 3, क रक्षति क रक्षितः के भाग 3 संस्कृत रुचिरा। प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। उत्तर होगा जागरूकतया एक स्वच्छतया अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। उत्तर, केन प्रकारेणेव स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। दूसरा प्रश्न, धेनु शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म? उत्तर होगा धेनु केन सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। तीसरा प्रश्न, वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्? उत्तर होगा किं सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। प्रश्न 4, सर्वे अवकरं संगृह्य अवकरकण्डोले पातयन्ति? उत्तर होगा सर्वे अवकरं संगृह्य कुत्र पातयन्ति। प्रश्न 5, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते? उत्तर होगा अधुना प्लास्टिकस्य निर्मितानि किं प्राप्यन्ते। सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति? उत्तर होगा सर्वे किं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। प्रश्न 4, संधि विच्छेदं कुरुतः। प्रश्न होगा ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, बहिरागत्य बहि प्लस आगत्य, कांचित काम प्लस चित, तद् वनं तत् प्लस वनं या तद् प्लस वनं, कलम इत्यादीनि, कलम प्लस इति प्लस इत्यादीनि शब्दों से ये शब्द बनता है। अतीव आनंदप्रदो अयम, अतीव आनंदप्रद प्लस अयम शब्द से ये संधि विच्छेद बनता है। आगे प्रश्न 4 उसका भाग 2 पढ़ते हैं। विशेषण पदै सह विशेष्य पदानि योज्यता। पहले पद में मिलाने के लिए ऊपर नीचे क्रम से दिए गए शब्द हैं। दूसरा आंसर के नीचे सही क्रम दिया गया है। कांची शब्द का उत्तर होगा शांतिम, स्वच्छानी शब्द का अर्थ होगा गृहाणि, पिहिते का होगा अवकरमंडले और स्वच्छता का होगा स्वास्थ्यकरी, गच्छन्ति का होगा मित्राणि, अन्यत होगा अवकरम और महती का आएगा क्षति। प्रश्न 6, शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखतः। प्रश्न 1, प्रचण्डमोषणा पीडितः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृह अभ्यन्तरं गतः? उत्तर होगा न नहीं।
मार्गे मित्राणि अवकरभण्डारं यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। उत्तरोगा आम हाँ। अस्माभिः पर्यावरणस्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। उत्तरोगा आम हाँ। वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। उत्तरोगा आम हाँ। रोजलिना अवकरम् इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान् न नहीं। एकेन शुष्क विवृक्षेण दह्यमानेन वनं सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। उत्तरोगा न नहीं। बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। उत्तरोगा आम हाँ। नदीजले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। उत्तरोगा आम हाँ। प्रश्न 7 घटनाक्रमानुसारं लिखतः ऊपरी अवकरम क्षेपतुम उद्यतां रोजलिना बाला प्रबोधयन्ति। ये क्रम ऊपर नीचे मिक्स हो गए हैं, इन्हें कहानी के पहला और अंतिम के वाक्यों की तरह मिलाना है। हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर में कैसे क्रम मिलाया गया है। ग तीसरा पहले पे, च छठा वाला दूसरे पे, ज सातवें वाला तीसरे पे। इस तरह से इसके उत्तर आएंगे। गृहे प्रचंडोष्मः पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मवर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। तीसरा होगा मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरणविषये चिन्तिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति। प्रश्न 4 उपरितः अवकरं क्षेतुम् उद्यतां रोजलिना बालाः प्रबोधयन्ति। बालैः सह रोजलिना अपि मार्गे विकीर्ण अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति। शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक् स्यूतमपि खादन्ति। धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। प्लास्टिकस्य विविधपक्षान् विचारयितुं पर्यावरणसंरक्षणेन पशूनामपि रक्षितुं बालाः कृतनिश्चया भवन्ति। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका धन्यवाद। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको और भी अनुपयोगी उपयोगी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे।